महोबा में बीजेपी नेता नीरज रावत के आवास में पत्रकार वार्ता करते हुए बागेश्वर महाराज ने कहा कि धर्म को हिंदुओं के जयचंदों से ही खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि महोबा में बागेश्वर महाराज की कथा का कार्यक्रम चल रहा है। जिले ही नहीं बल्कि दूर दराज और अन्य क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन उनकी कथा सुनने के लिए प्रवचन स्थल पर पहुंच रहे हैं। बागेश्वर महाराज के पूर्वज पिछली 3 पीढ़ियों से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश क्षेत्र के छतरपुर जनपद स्थित बागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। सिद्धपीठ बागेश्वर महाराज को असीम सिद्धियां प्राप्त हैं। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर दरबार में आने वाले भक्तों की हर तकलीफ दूर हो जाती है। हर लोग अपनी मन्नतों को लेकर दरबार में पहुंचते हैं। महोबा शहर के डाक बंगला मैदान में पिछले 5 दिनों से बागेश्वर धाम की कथा और प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। महोबा जनपद सहित अन्य जनपदों से लोग कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन भारी भीड़ प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रही है। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम के दर्शन करने मात्र से तकलीफें दूर हो जाती हैं। बागेश्वर महाराज बताते हैं कि देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके भक्त हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख समाज के तमाम लोग उनके भक्त हैं। बीजेपी नेता नीरज रावत के आवास में आज पत्रकार वार्ता करते हुए महाराज ने कहा कि सनातन धर्म को हिंदू जयचंदों से ही असली खतरा है। उन्होंने कहा कि इसलिए वो अपनी कथाओं में ऐसे हिंदुओं को जगाने और उन्हें समझाने के लिए लगातार प्रवचन करते रहते हैं। यही नहीं, महाराज ने पृथक बुंदेलखंड राज को सही बताते हुए अलग बुंदेलखंड राज की बात कही है। इसके अलावा महाराज ने कहा कि जैसे प्राचीन काल में माला और भाला की आवश्यकता होती थी, ऐसे में इस काल में भी हिंदू धर्म को बचाने के लिए माला और भाला की जरूरत है। सनातन धर्म खतरे में है, आखिर किससे खतरा है हम लोगों को और कैसे ये खतरा दूर हो? वाह, बहुत अच्छी बात बोल रही है, बहुत अच्छी बात है भैया। सनातन धर्म को अपने हिंदुओं के जयचंदों से ही खतरा है। जो हिंदू हैं उनमें ही जयचंद है ना, हमें उनसे खतरा है। और सनातन धर्म बिल्कुल खतरे में है। हमें लगता है जितना अन्य धर्मों से हमें दिक्कत नहीं है, उतना अपने हिंदुओं के जयचंदों से दिक्कत है। तो उनको समझाने के लिए और हिंदुओं को जगाने के लिए बोलते रहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा, गीता के अनुसार। महाराज जी, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वो एरिया लगातार कुछ मांग कर रहा है पृथक बुंदेलखंड राज्य की। आप मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से हैं, तो इस मांग को कितना जायज मांगते हो, कितना सही है ये मांग कि बनना चाहिए राज्य? बहुत अच्छा बात है आपका। वैसे तो सकल भूमि गोपाल की है, दास तो ऐसे जीवन में जीता है कि सभी भूमि हमारे ठाकुर जी की है। पर विकास की दृष्टि से मानवों के हित के लिए पृथक राज्य बुंदेलखंड बनना चाहिए, इसके संपूर्ण समर्थन में दास है। महाराज जी, अभी उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले एक महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें कहा गया अब उनको तलवार से भी बढ़ के हिंदुओं को कुछ सोचना चाहिए, तभी सनातन धर्म बचेगा। तो मतलब कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? अपनी अपनी बुद्धि मत देखिए। माला और भाला दोनों की आवश्यकता है। महाभारत का युद्ध अगर केवल बांसुरी बजाने से अगर हो जाता तो भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन नहीं उठाते। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत जैसे युद्ध में बांसुरी के साथ साथ चक्र सुदर्शन उठाते हैं, तो प्रत्येक धर्मावलंबी जीव को अपने कल्याण के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत की विश्व की धरोहर की रक्षा के लिए, विश्व की धरोहर है सनातन धर्म, इसके बचाने के लिए तरह तरह के हमें लगता है कि इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना चाहिए, उचित है। महाराज जी, यहाँ का कार्यक्रम कितना सफल रहा? ये तो आप सब बता सकते हैं। आप तो नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं सब। कई जगह पर आप जाते हैं तो यहाँ के लोगों का कितना प्यार, कैसा प्यार आप... अद्भुत, अरे बड़ा प्यार, वीर भूमि है। हम तो पहले दिन भी कथा में हमने बोला ना, यहाँ के युवाओं में जो जोश है ना वो अनोखा है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा अनोखा महोबा के युवाओं का जोश है। युवाओं का ही नहीं, लोगों का जोश, एक धर्म का ही नहीं, सभी धर्मों का प्यार, वो स्नेह, ममता दिल को छू गया साहब। वीरों की भूमि, इसलिए हम कहते हैं ये वीरों का नगर है और आज भी यहाँ वीरों का DNA दिखाई पड़ता है।